नमस्ते। सितंबर 2025 राजस्थान करंट अफेयर अपन पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने 2 क्लासें पढ़ ली हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम। चलो शुरू करते हैं क्लास। स्वच्छता वायु सर्वेक्षण, इसमें 130 शहरों का मूल्यांकन किया गया था, जिसमें राजस्थान का जो अलवर है उसको क्लीन एयर ऑफ ऑल के लक्ष्य की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अंदर 130 शहरों का मूल्यांकन किया गया था, जिसमें राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है, तो अलवर। ठीक है, अलवर जो है इसको क्लीन एयर ऑफ ऑल के लक्ष्य की दिशा के अंदर उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है अलवर को पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, देखो राजस्थान का जो उदयपुर शहर है, उदयपुर जो जिला है, इसको रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम में भारत के पहले 2 वेटलैंड सिटीज़ में स्थान दिया गया था। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे भारत के पहले 2 वेटलैंड सिटीज़ में स्थान दिया गया था, तो उदयपुर शहर है। ठीक है, राजस्थान शिक्षा विभाग जो है इसे डिजिटल शिक्षा स्वास्थ्य परीक्षण के पहल के तहत जो है गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है धन्वंतरी अवार्ड। ये किसे दिया गया था, तो जयपुर का बनवारी लाल गोड है, इसे जो है धन्वंतरी अवार्ड दिया गया था। ये सम्मान जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद समारोह के अंदर दिया गया था। ठीक है, तो धन्वंतरी अवार्ड किसे दिया गया, बनवारी लाल गोड जो कि जयपुर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय अटल अवार्ड। ये किसे दिया गया था, पंडित सुरेश मिश्रा को दिया गया था, जो कि जयपुर के हैं। नेक्स्ट है मिस्टर हर भारत 2025। ये खिताब किसने जीता था, तो मिस्टर हर भारत 2025 का खिताब जीता था जितेंद्र शर्मा ने, जो कि जयपुर के हैं और दिल्ली के अंदर इन्होंने खिताब जीता था। नेक्स्ट, राजस्थान के अभी 8वें निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए थे, राजेश्वर सिंह। ठीक है, वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा राजेश्वर सिंह। ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान के अभी 8वें निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए थे और किसका स्थान लिया इन्होंने, मधुकर गुप्ता का। यानी इससे पहले कौन थे, मधुकर गुप्ता थे। और राजस्थान के अंदर जो आरपीएससी संस्था है उसकी एक सदस्य है मंजू शर्मा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही के अंदर जो आरपीएससी के किस सदस्य के द्वारा इस्तीफा दिया गया था, तो मंजू शर्मा। ठीक है, 23 सितंबर 2025 को आरपीएससी के अंदर 3 नए सदस्यों की नियुक्ति भी की गई थी। एक तो अशोक कुमार कलवार और एक आईपीएस है हेमंत प्रियदर्शी और एक है डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू। इन तीनों को जो है अभी आरपीएससी के सदस्य नियुक्त किए गए हैं, अशोक कुमार को, हेमंत प्रियदर्शी को और सुशील कुमार को। ठीक है, देखो अभी सदस्य की नियुक्ति हुई है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, तो 316(1) के तहत, और नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्टर मिस मिसेज डफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता इटली के अंदर आयोजित होगी। इसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी, तो मोनिका करेगी, जो कि जोधपुर की है। ठीक है, तो मोनिका कौन है, तो ये राजपुताना डफ आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की सदस्य हैं। ठीक है, इसलिए डफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता जो इटली के अंदर आयोजित होगी उसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से कौन करेगी, मोनिका। नेक्स्ट है कुरातियम और सापुरा। ये 2 स्थान याद रखने हैं जो कि हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर सोने और तांबे के भंडार यहाँ से मिले हैं। ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर हाल ही के अंदर जो है सोने और तांबे के भंडार किस स्थान से मिले हैं, तो एक तो कुरातिया और एक सापुरा। ठीक है, नेक्स्ट है एआई सक्षम हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये स्थापित किया गया था देबारी उदयपुर के अंदर। कब स्थापित किया गया, 26 सितंबर 2025 को। ठीक है, और ये जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपनी उत्पादन क्षमता और दक्षता को बढ़ाने के लिए स्थापित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 25 सितंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अमलीपाड़ा नायला गांव बांसवाड़ा के अंदर जो है माही बांसवाड़ा एटॉमिक ऊर्जा पावर प्लांट की आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ पर रखी है, बांसवाड़ा के अंदर रखी है। बांसवाड़ा का कौन सा गांव है, नायला गांव। नायला गांव जो है उसका अमलीपाड़ा स्थान है वहाँ पर। ठीक है, 250 मेगावाट जो है इसकी उत्पादन क्षमता होगी, 4 इकाइयाँ स्थापित होगी 700 मेगावाट की। और ये प्रोजेक्ट पूरा कब होगा, 2037 के अंदर। ठीक है, 2033 के अंदर तो बिजली उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और इस संयंत्र के विकास हेतु एनटीपीसी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से 1 मई 2023 को इसमें समझौता हुआ था।
देखो 37 में तो होगा ये पूर्ण और 33 में इसकी बिजली उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और इसकी क्षमता कितनी है तो 2800 मेगावाट की है। ठीक है, नेक्स्ट है चोका जोधपुर के अंदर एक महाविद्यालय है श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय। ये राजस्थान का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय है। ठीक है, तो राजस्थान का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय कौन सा है? पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय, जो कि चोका जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट है नमो टॉय बैंक। इसका शुभारंभ किया गया था गुमानपुरा कोटा के अंदर। इसका उद्घाटन किसने किया था? ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माणिक्य लाल वर्मा पार्क और दीनदयाल उपाध्याय पार्क। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक रोपवे प्रस्तावित हुआ है, जिसकी लंबाई है 630 मीटर और ऊंचाई है 40 फीट, और इसका निर्माण कौन करेगा? जोन एडवेंचर कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटोलॉजी। ये जो है चरक भवन जयपुर के अंदर SMS अस्पताल के अंदर है। ये जो है देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर एक्साइमर तकनीक से इलाज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ पर आयोजन हुआ? बिड़ला सभागार के अंदर, और ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा के अंदर 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, जो कौन कौन सी हैं? तो जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, दूसरी बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, और तीसरी है उदयपुर सिटी चंडीगढ़ स्पेशल रेल सेवा। प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था हरी झंडी दिखा करके। ठीक है, तो सितंबर का करंट अफेयर जो है ये अपना पूरा हो गया है। अगर आप क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों तक इसे शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।